द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एल्विश यादव को तो आप भली भांति जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर तरह तरह की बातें और फिर कुछ अंधभक्त टाइप के लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मनोहर लाल खट्टर के साथ मंच पर भी दिखाई दिए थे। कई जगहों पर देखा गया, चीजें देखी गई, लेकिन अब उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इसको लेकर तरह तरह के अंदर खामे में कई खबरें चल रही, वो सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन अभी नई मुसीबत क्या एल्विश यादव के सामने आकर खड़ी हो गई, ये जानना समझना ज्यादा जरूरी है। दरअसल एल्विश यादव पर अब केस चलेगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर दर्ज कर ली है। यानी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतना पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ये कैसा पैसा है, इसको लेकर फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई है। आप जानते हैं कि किस तरीके से एल्विश यादव फेमस हुए और फिर उसके बाद सांप का जहर बेचने के मतलब वो नशा करना, ये सब करना, उस मामले में फंसे थे। और अब दूसरा मामला ईडी का भी उन पर चलेगा। एबीपी न्यूज़ की खबर है कि एल्विश यादव पर फिर कसेगा शिकंजा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज किया एफआईआर। ईडी ने सांपों के जहर सप्लाई मामले में एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब केस दर्ज किया है। इससे पहले नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अब आगे भी मामला बढ़ता चला जा रहा है और एल्विश यादव पूरी तरीके से फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनके सामने अब कोई रास्ता बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिग बॉस ओटीटी के 2 के जो विनर हैं यूट्यूब, एल्विश यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज सांपों के जहर सप्लाई मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल एल्विश यादव को 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लुक्सर जेल भेज दिया था। हालांकि यूट्यूबर एल्विश यादव के इस मामले में 5 दिन बाद एक स्थानीय कोर्ट से जमानत दे दी गई थी। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी की लखनऊ यूनिट ने रैकेट में शामिल बड़ी मात्रा में धन को देखते हुए सांपों के जहर सप्लाई मामले में एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि ईडी की टीम एल्विश यादव और पुराने मामले में शामिल अन्य लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। महंगी कारों के बारे में भी और काफिले के बारे में भी जांच की जाएगी। जो महंगी कारें उनके काफिले में चलती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय की टीम यूट्यूबर एल्विश यादव के पास मौजूद महंगी कारों के काफिले के बारे में भी जांच करेगी। साथ ही एल्विश यादव के साथ एक बड़े होटल, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ मसला है। 1200 पेज की यह चार्जशीट नोएडा पुलिस ने दायर की है। यूट्यूबर एल्विश यादव पर केस दर्ज होने के लगभग 6 महीने बाद 6 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इस मामले के संबंध में एल्विश यादव और अन्य लोगों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। चार्जशीट में बताया गया है कैसे सांपों की तस्करी की जाती थी और पार्टियों में उनके जहर का इस्तेमाल भी कैसे किया जाता था, सब कुछ है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो चार्जशीट में नोएडा पुलिस की ओर से बताया गया है कि एल्विश यादव सांप संचालकों से संपर्क करता था। पार्टी स्थल से एक जहरीला सांप और 20 मिलीमीटर करैत एक सांप होता है, उसका जहर बरामद किया गया था। हालांकि इस मामले में एल्विश यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया था, फर्जी बताया था, जिसके बाद पुलिस ने कहते हुए उनके खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप हटा दिए। पर उनकी तरफ से ये गलती थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं और कैसे अब एल्विश यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि अब ईडी इस पूरे मसले को लेकर फिर से जांच करेगी और मुसीबतों का पहाड़ एल्विश यादव पर टूट गया है। अब इसको लेकर लोगों का रिएक्शन सोशल मीडिया पर क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये कुछ लोग लिख भी रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। देखिए, आज तक ने तो खबर लिखी है और उसके बाद लोगों का रिएक्शन उस पर आ रहा है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस है, क्या रिएक्शन लोग जानते हैं। हासिम लिखते हैं, इस पर कौन सा ग्रह चढ़ गया है, मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। मतलब ये कहा जा रहा है कि इस पर कौन सा ग्रह चढ़ गया है भाई, कि एक के बाद एक मुश्किल इसके सामने खड़ी हो रही है। कोबरा कांड, स्नेक बाइट के बाद अब ईडी भी पूछताछ करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग का है केस, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अब ईडी पूछता कि न जाने कैसे इसके ग्रह खराब हो गए, इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं। मिस्टर गुप्ता लिखते हैं कि कोबरा कांड केस के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसका नाम सामने आया है। ईडी का लखनऊ जोनल ऑफिस जल्दी एल्विश से पूछताछ की तैयारी कर सकता है और कर रहा भी है। 2 नवंबर को नोएडा में दर्ज मामले को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी
दर्ज किया गया था, सीधे तौर पर कहा जा रहा है। मोहित पाल लिखते हैं, भाई बीजेपी की सदस्यता ले ले जितनी जल्दी हो सके, तो जेल जाना नहीं तो जेल जाना पड़ सकता है। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इसने ले ली, पूर्ण रूप से प्रचार के लिए मैदान में कूद गया, तो फिर इसके सामने कोई समस्या नहीं खड़ी होगी, अन्यथा ये जेल चला जाएगा। देखिए जैकी यादव भी लिख रहे हैं कि आज फिर से एलविश यादव चर्चाओं में है। लेकिन क्या वजह है कि एलविश यादव चर्चा में? लोग लिख रहे हैं इस पर, लोकेश रख रहे हैं कि चर्चा में तो रोज़ ही होता है, पर तुम्हें जब नकारात्मक दिखता है तभी ट्वीट करना होता है। समय समय की बात है, राम राम। मतलब आप समझिए, राम राम करके समय समय की बात देखिए, मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। एसपी विद्रोही लिखते हैं कि बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने को मना किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने शायद कहा होगा कि चुनाव प्रचार कर दीजिए। लोगों का रिएक्शन है, लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार के लिए मना कर दिया, इसलिए अब ये हाल हो रहा है। अब सीबीआई और ईडी तो एक ओबीसी को थोड़े ना छोड़ेगी। कोई शक क्यों एलविश यादव? मतलब एलविश यादव पूछा भी जा रहा है कि बताओ भाई एलविश यादव, तुमने प्रचार के लिए मना कर दिया, इसलिए तुम्हारे साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। अब देखिए अश्विनी यादव ने भी लिखा कि अब सुनने में आ रहा है कि एलविश यादव पर ईडी भी ध्यान लगा बैठी है। नोएडा पुलिस के एफआईआर पर दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, यानी इसे बर्बाद कर देंगे। तो क्या ये खट्टर साहब के साथ खड़े होने का नतीजा है? यानी खट्टर साहब के साथ खड़े हो गए थे मंच पर, आपने देखा था। लोग कह रहे हैं कि ये उसका नतीजा है, या फिर ये प्रचार करने से मना कर दिया इसलिए इसे दबाव में ले रहे हैं। दोनों सवाल, कटु सवाल पूछे कि आखिरकार क्या कुछ चीज़ें हैं भाई इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसने मना कर दिया इसलिए इस पर कार्रवाई हो रही है, या इसके पीछे कोई और वजह? जय यादव लिखते हैं कि उम्मीद है एलविश यादव को अब समझ आ गया होगा कि विशेष पार्टी किस तरह की पार्टी है। खैर अभी भी ना समझ पाए तो मजे लें। यानी जिस विशेष पार्टी के तहत खड़े होकर चीज़ें की जा रही तो उस विशेष पार्टी का मजा लें, देखें क्या होता है, आगे क्या होता है। आगे लिखना है कि सिकंदर सिंह यादव लिखना है कि स्नेक वाला केस बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया होता तो प्रचार करने से मना कर दिया, उसी का नतीजा है ये। मतलब बीजेपी ने सपोर्ट किया ऐसा कहा जा रहा है, और अब उसे सपोर्ट करने की बारी आई तो मना करे, इसलिए चीज़ें हो रही है। शैलेश लिख रहे हैं कि सीधे प्रचार करने का दबाव बनाया जा रहा है, मगर ठहरा छोरा राव साहब का कहा किसी का मानेगा। जय श्री कृष्णा, ये भी कहा जा रहा है भैया प्रचार करने के लिए कहा गया था लेकिन बंदे ने मना कर दिया, इसलिए उसके साथ इस तरीके का बिहेव किया जा रहा है, इस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। यादव सरकार लिखते हैं कि अब सुनने में आ रहा है एलविश यादव पर ईडी भी ध्यान लगा बैठी है। नोएडा पुलिस की एफआईआर पर दर्ज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, यानी इसे बर्बाद कर देंगे। तो क्या ये खट्टर साहब के साथ खड़े होने का नतीजा है, या फिर ये प्रचार करने से मना कर देना इसलिए दबाव में ले रहे हैं? यानी हर जगह यही चर्चा चल रही है कि एलविश यादव ने प्रचार करने से मना कर दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए शिवराज एक वीडियो साझा करते हुए लिखते हैं कि अब एलविश यादव पर ईडी ध्यान लगा बैठी है। नोएडा पुलिस के एफआईआर पर दर्ज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, यानी इसे बर्बाद कर देंगे। तो यह खट्टर साहब के साथ खड़े होने का नतीजा है, या फिर प्रचार करने से मना कर दिया इसलिए दबाव में ले रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है? ये प्रचार करने से मना किया गया है इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर कोई और वजह तो साफ नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से महिमा मंडन एलविश यादव किया गया था और भक्तों की टोली ने क्या कुछ किया था, उसका कोई असर नहीं निकल कर सामने आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर के साथ फोटो खिंचाने का भी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है एलविश यादव को। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।